हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 11 अगस्त और हम 11 अगस्त से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? तो ये किया है हेपेटाइटिस डी को। किसको किया है? हेपेटाइटिस डी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस के एक रूप हेपेटाइटिस डी को कैंसर का कारक घोषित किया है और समय पर इलाज न होने पर ये जानलेवा भी हो सकती है। हेपेटाइटिस डी वायरस एक दुर्लभ और खतरनाक वायरस है जो लीवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है और ये वायरस केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके शरीर में पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद होता है। ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनको पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद होता है। और हेपेटाइटिस डी संक्रमित ब्लड या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है और संक्रमित सुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टैटू या पियर्सिंग उपकरण या असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित माँ से बच्चे में ये वायरस जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस ने यह कहा है कि हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से संबंधित गंभीर लीवर रोग या लीवर कैंसर से एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। हर 30 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में AICTE इंडेक्स 2025 में किसे भारत में पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है बेंगलुरु को। किसको दिया गया है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान मिला है और ये भारतीय शीर्ष AI अनुसंधान एवं डेटा हब बनकर उभरा है। एक वैश्विक बेंचमार्किंग रिपोर्ट को जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शेयरों की क्षमता, निवेश और नवाचार के आधार पर उनका मूल्यांकन करती है और इसे मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बात करें इसके उद्देश्य की तो अनुसंधान एवं विकास, बुनियादी ढांचे, शासन और वास्तविक दुनिया में AI के उपयोग के क्षेत्र में AI विकास को आगे बढ़ाने वाले अग्रणी वैश्विक शहरी केंद्रों की पहचान करना और उन्हें रैंक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन के अंदर। कहाँ किया जाएगा? चीन में। 7 अगस्त को 12वें विश्व खेलों का उद्घाटन समारोह चीन के चंगतू शहर के अंदर आयोजित किया गया था और इस बार के विश्व खेलों में चीनी खेल प्रतिनिधिमंडल ने 321 खिलाड़ी और 28 प्रमुख स्पर्धाओं में 152 छोटी स्पर्धाओं में भाग लेंगे और चंगतू विश्व खेलों में 34 प्रमुख स्पर्धाएं होगी और जिसके अंदर 60 उप प्रतियोगिताएं और 256 छोटी स्पर्धाएं भी शामिल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही कबकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही कबकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये किए अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ के रहने वाले हैं? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबकयानों ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है और इस उपलब्धि पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने उन्हें बधाई भी दी है। अब बात करें इसकी किलिमंजारो की तो समुद्र तल से 5895 मीटर ऊपर स्थित तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इनका मिशन है मिशन 7 समिट, यानी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां 7 समिट को फतेह करने के अपने संकल्पित मिशन पर अग्रसर हैं। किलिमंजारो को फतेह करने के बाद अब
यानो अपने 7 समिट मिशन जो को जारी रखेंगे, और जिसमें साउथ अमेरिका का माउंट अकांगुआ, नॉर्थ अमेरिका का डेनाली, यूरोप का माउंट एम्प्रूल्स, अंटार्कटिका का माउंट विल्सन और ऑस्ट्रिया का माउंट कोजिस्को शामिल है। इन पर्वतों को फतेह करने वाले हैं। 25वें शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 25वां शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा चीन के अंदर। कहाँ होगा? चीन में। शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित किया जाएगा, और ये 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा, और ये 5वीं बार होगा जब चीन वार्षिक एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शंघाई सहयोग संगठन 10 सदस्य देशों का एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी, और जून 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बने थे, और ईरान जुलाई 2023 के अंदर और बेलारूस जुलाई 2024 में इस समूह में शामिल हुआ था। चीन ने शंघाई भावनाओं को कायम रखना एससीओ आगे बढ़ रहा है इस विषय के अंतर्गत 2025 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में किस राज्य के भालुकोना जमनीडीय ब्लॉक में निकिल, तांबा, प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार की खोज की गई है? किस राज्य के भालुकोना जमनीडीय ब्लॉक में निकिल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार की खोज की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़। किस राज्य के अंदर? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। छत्तीसगढ़ के भालुकोना जमनीडीय ब्लॉक में एक संभावित निकिल, तांबा, प्लेटिनम तत्व खनिज की क्षेत्र की खोज की गई है। तो बात करें इसके, तो भूगर्भीय रूप से समृद्ध ब्लॉक जिसमें निकिल, कॉपर मतलब तांबा और पीजी सल्फाइड यानी प्लेटिनम खनिज, और हाल ही में डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड को इसका लाइसेंस दिया गया है। बात करें स्थान की, तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित बस्तर क्रेटन में नव आर्कियाड सोनाखान ग्रीन स्टोन बेल्ट का हिस्सा किसका हिस्सा है? नव आर्कियान सोनाखान ग्रीन स्टोन बेल्ट का हिस्सा है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो गेब्रो पायरोक्सोनाइट और मेटा ओलिवाइन वेबसोराइट जैसे मैपलिप अल्ट्रामेट्रिक घुसपैठियों को होस्ट करता है, और 300 मीटर गहराई तक सल्फाइड खनिज पाया गया है, और खनिजीकरण फैला हुआ है जो ब्लेब प्रकार का है, जिसमें पायराइट, चालकोपिराइट और पायरोराइट शामिल है। वेदांता के केलवरदाबरी ब्लॉक के निकट भविष्य में एक महत्वपूर्ण खनिज केंद्र बनेगा। किसके निकट? वेदांता के केलवरदाबरी ब्लॉक के निकट। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी पार्क इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गौरव बनर्जी को। किसको किया गया है? गौरव बनर्जी को। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बनर्जी को 1 अगस्त 2025 को होने वाली बोर्ड बैठक में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे आईपीजी मीडिया ब्रांड्स इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष शशि सिन्हा का स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन थे? शशि सिन्हा। कौन थे? शशि सिन्हा। भारतीय प्रसारण एवं डिजिटल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष भी हैं, और वे एमएसएम वर्ल्ड वाइड, फैक्टुअल मीडिया और बांग्ला एंटरटेनमेंट के बोर्ड के निदेशक भी हैं। और बार्क इंडिया के सीईओ नुकुल चोपड़ा है। बार्क इंडिया के सीईओ कौन है? नुकुल चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मिथोपिस लेप्टोफेसियस नामक सांप की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? हाल ही में स्मिथोपिस लेप्टोफेसियस नामक सांप की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है?
तो ये खोजी गई है मिजोरम के अंदर। कहाँ खोजी गई है? मिजोरम के अंदर। स्मिथोफिश लेप्टोपियस के बारे में बात करें तो ये एक स्मिथोफिश वंश के से संबंधित बरसाती सांप की एक नई प्रजाति है। तो इस प्रजाति का नाम लेप्टोफेसियस ग्रीक और लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संकीर्ण पट्टी वाला, जो इसके विशिष्ट परिष्ट चिन्हों का संदर्भ देता है और इसे सामान्यतः संकीर्ण पट्टी वाला बरसाती सांप भी कहा जाता है। और इसकी खोज मिजोरम के उष्णकटिबंधीय पर्वतीय जंगलों के अंदर की गई है। और इस नई प्रजाति की पहचान इसके चमकदार काले शरीर पर संकरी अपूर्ण क्रीमी सफ़ेद या पीले रंग नींबू रंग की अनुप्रस्थ पट्टियों के द्वारा की गई है। और ये विशेषताएं इसे करीबी रिश्तेदार से अलग करती है। और ये समुद्र तल से 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय जंगलों में छोटी धाराओं के पास नम छायादार और सूक्ष्म आवासों में पाया गया है। और मानसून के दौरान क्षेत्रीय अवलोकन में इसकी अर्ध जलीय रात्रिचर जीवन शैली का भी पता चलता है। इससे स्मिथोफिश प्रजातियों की कुल जो ज्ञात संख्या है वो 5 हो गई है, जो पूर्वी उत्तर भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर खोजी गई है। और इन सांप को सामान्यतः वर्षा का सांप कहा जाता है, क्योंकि गीले आवासों में पनपते हैं तथा प्राय नदियों और अन्य जल स्रोतों के पास पाए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। इसने की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेविंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। और इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि इस प्रतिष्ठित योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्रों को ब्रिटेन के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए हर साल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और ये छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के बीच संयुक्त रूप से लागू की जाएगी। और इस छात्रवृत्ति जो पैकेज दिया जाएगा तो इसके अंदर ट्यूशन फीस होगी, परीक्षा होगी और शोध व्यय होगा, एक उदार मासिक आवास भत्ता होगा और इकोनॉमी क्लास में आने जाने का हवाई किराया दिया जाएगा। और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष पारदर्शी होगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार और FCDO के बीच हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन के अनुसार आयोजित की जाएगी। और इस योजना के अंदर शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शुरू होगी, जो 3 वर्षों के लिए 25-26, 26-27 और 27-28 तक प्रभावी रहेगी। और इस अवधि के बाद इसे जारी रखने के लिए 30 मार्च 2028 तक पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होगी। और इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रति छात्र को लगभग 23 लाख रुपए का योगदान देगी। कितना देगी? प्रति छात्र 23 लाख रुपए, जबकि शेष राशि यूके के FCDO के द्वारा वहन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के खेरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में राजस्थान के खेरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है भर्तृहरि नगर। क्या रख दिया है? भर्तृहरि नगर। खेरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर रख दिया गया है। और अलवर के बाबा भर्तृहरि की तपोभूमि है। और इस निर्णय से क्षेत्र के सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और गहलोत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को नए जिले की घोषणा की थी। उस वक्त खेरतल तिजारा भी एक नया जिला बना था। भर्तृहरि मंदिर अलवर जिले में सरिस्का के पास स्थित है और एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। और ये मंदिर पारंपरिक राजस्थानी शैली में बना हुआ है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। बात करें भर्तृहरि के बारे में, तो राजा भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, जो विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। और भर्तृहरि के संत बनने के बाद विक्रमादित्य को राजा घोषित कर दिया गया था। और राजा भर्तृहरि ने नीति सतक्रम, वैराग्य सतक्रम और संस्कार शतक नाम से ग्रंथों की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन किया है, उसका नाम क्या है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। भारतीय रेलवे ने
एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफल परीक्षण संचालन किया है। ये 4.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है, विशाल मालगाड़ी है और भारत के माल परिवहन को बदलने की क्षमता रखती है। परीक्षण 2 तो इसका परीक्षण किया गया है वो है गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच आयोजित की गई है, जिसके अंदर 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे और 10 मिनट के अंदर औसतन यानी 40.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय की गई है। बात करें रुद्रास्त्र की मुख्य विशेषताएं तो इसकी लंबाई तो है 4.5 किलोमीटर, जो कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है और इसके अंदर वजन है वो है 345। और बात करें इंजन की तो कुल 7 इंजन है, जो 2 सबसे आगे और प्रत्येक रेग में हर 59 बोगियों के बाद एक इंजन होगा। लोड की क्षमता तो प्रति व्हीकल 72 टन इसके अंदर। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 लॉन्ग हॉल रिंग को जोड़कर तैयार किया गया, जिसमें प्रत्येक 2 मानक मालगाड़ियों को जोड़कर बनाया गया है। बात करें इसकी गति की तो इसकी परीक्षण के दौरान इसकी औसतन गति 40.5 किमी प्रति घंटा रखी गई है। 295 डिब्बों वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी मालगाड़ी ने 15 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर सफर किया था। ये थी सबसे पहली, लेकिन अब ये रुद्रास्त्र हो गई है। इससे पहले कौन सी थी? सुपर वासुकी मालगाड़ी, जो 3.5 किलोमीटर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवा के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। किसको किया है? डॉक्टर मयंक शर्मा को। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2025 को घोषणा की कि डॉक्टर मयंक शर्मा आधिकारिक रूप से वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण कर लिया और भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1999 बैच के एक प्रमुख अनुभवी अधिकारी डॉक्टर शर्मा विभिन्न प्रमुख सरकारी विभागों में 3 दशकों से अधिक का समग्र प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव लेकर आए हैं। और डॉक्टर मयंक शर्मा ने अपने प्रतिष्ठित कैरियर में उनके अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उन्होंने रक्षा सेवाओं में वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करते हुए नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी CGDA के रूप में भी कार्य किया है। और वे कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। और डॉक्टर शर्मा ने रक्षा क्षेत्र में भी कई तरह की जिम्मेदारियां निभाई है। दिल्ली नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में उन्होंने उपनिदेशक एवं वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है, जिससे भारत की अग्रणी स्वास्थ्य संस्था एक प्रभावी संचालन सुनिश्चित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अन्नू रानी ने। किसने जीता है? अन्नू रानी ने। अन्नू रानी ने 62.59 मीटर सीजन का सर्वश्रेष्ठ और रजत पदक एडा तुगसुक जो तुर्की की है उसने जीता है 58.36 मीटर। और कहाँ से? लियाना डेविडसन जो ऑस्ट्रेलिया की है उसने 58.24 मीटर तक भाला फेंका है। अनुश्री के प्रदर्शन की बात करें तो पहला प्रयास 60.96 मीटर जो जीत की गारंटी के लिए पर्याप्त था और दूसरा 62.59 मीटर सीजन का सर्वश्रेष्ठ रहा है। और जो अंतिम प्रयास था वो था 60.07 मीटर अपने अभियान को समाप्त करने के लिए एक और ठोस थ्रो। उनकी विजयी दूरी ने इस सीजन में दुनिया के शीर्ष 15 महिला भाला फेंक एथलीटों में शामिल करती है। रानी की नज़र अब अगले महीने टोक्यो में होने वाले 2025 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 164 मीटर क्वालिफिकेशन मानक को हासिल करने पर है। और इस मीट के अंदर अन्य जो भारतीय है उसके अंदर उनका नाम है पूजा, जो महिला 800 मीटर के अंदर 2:02:95 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही है। और जिसना मैथ्यू जो 400 मीटर के अंदर 54.12 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को 38वें बोगोटा इंटरनेशनल बुकर फेयर 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस देश को 38वें बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। किसको चुना गया है? भारत को। भारत को 38वें बोगोटा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बुक फेयर 2026 के अंदर जो गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में चुना गया है। भारत ने पहली बार इसी साल 2025 के अंदर फिल्मों में नेशनल बुक ट्रस्ट के जरिए भारतीय किताबों का सामूहिक प्रदर्शन किया था और फिल्मों 2026 का आयोजन 21 अप्रैल से 4 मई 2026 तक कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के कॉर्फेरियस में होगा। कहाँ होगा? कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के कॉर्फेरियस के अंदर। और ये भारत और कोलंबिया के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 1988 से कोलंबियाई बुक चैम्बर एंड कॉर्पेरियास के द्वारा आयोजित किया जाता है और ये स्पेनिश भाषी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। ये किसे चुना गया? ये चुना गया अपने देश भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कौन सा बिल संसद के अंदर पारित किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कौन सा जो बिल है वो संसद के अंदर पारित किया है? तो ये क्या है? कोस्टल शिपिंग बिल। कौन सा किया है? कोस्टल शिपिंग बिल। केंद्रीय पत्तन और नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में कोस्टल शिपिंग बिल 2025 पेश किया है और राज्यसभा ने इसे ध्वनि मत यानी वॉइस वोट के जरिए पारित किया है और ये विधेयक लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को पास हुआ था और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, फिर ये कानून बन जाएगा। और इस बिल का उद्देश्य है 11,098 की भी लंबी भारतीय तट रेखा पर माल ढुलाई को सुगम करना और तटीय व्यापार को बढ़ावा देना है। और ये मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के सेक्शन 14 को निरस्त करता है और साथ ही कोस्टल शिपिंग के लिए एक मॉडर्न डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस बिल के उद्देश्य से जो भारतीय तट रेखा है उस पर जो माल ढुलाई का जो काम होगा वो सरल हो जाएगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य पंजाब बना था और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य मोल्डोवा देश बना है। और नागालैंड राज्य ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बन गई है। और हाल ही में M.A. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। और भारत से अमेरिका में बेचे जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा। और हर साल विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।